व्हाट्सअप गाइस, नंबर 1 फौज की हुई पतलून गीली। तालिबान ने पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर उड़ाए। ले भैया, हो गया इनका फिर से वो ड्रामा शुरू। देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। प्रोग्राम का आगाज करूंगी आज की पहली खबर के साथ, जो कि अफसोसनाक खबर है। ये देखिए एक और बड़ी खबर। तालिबान ने पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। तालिबान कमांडो ने हेलीकॉप्टर पर अटैक कर दिया। ऐसे नहीं चलेगा। तो क्या तालिबान हुकूमत की तरफ से बहुत नफरती स्पीच पाकिस्तान के लिए सामने आ रही है। अफगानिस्तान खारजियों से मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। पाक अफगान बॉर्डर मैदानी जंग बना हुआ है। एहसान का बदला देना तो दूर की बात, अफगानिस्तान ने तो पाकिस्तान के साथ जिस थाली में खाए उसी में छेद करे जैसा बर्ताव किया। अच्छा भाई, हाँ। अफगानिस्तान की सरजमीन से वहाँ की जो अबूरी हुकूमत है अफगान तालिबान की, उनकी चेक पोस्टों का इस्तेमाल करके दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की अफवाज पर हमला किया। तालिबान फाइटर्स ने कहा कि हम रिटेलिएटरी अटैक करेंगे। तालिबान हुकूमत की तरफ से भी कुछ अच्छा तासुर नहीं आया। अफगानिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी चौकियों पे हमले होते हैं और दहशतगर्दों कि वहाँ जो ट्रैफिकिंग है, आप क्या समझते हैं कि ये मामला किस तरह से बेहतर हो सकते हैं? अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आ जाके पॉवर्टी और अपनी ये चीज़ें ख़त्म करने के लिए, अब उनको वॉर्स के लिए पैसों की ज़रूरत है। वो कहीं ना कहीं से तो उनको मिलना ही है। किनको? दहशतगर्दों को। अच्छा, तो वो उनको वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वो चीज़ें उनको मिल रही हैं और वो अपने एजेंडे में कामयाब हो रहे हैं। कौन प्रोवाइड कर रहा है दहशतगर्दों को? इंडिया। क्या करा जाए इसका? इंडिया। ये बताओ अभी क्या करा जाए इसका? अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो, जिसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई। मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तानी फौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया। ऐसे क्या मफादात वाबस्ता हैं कि वो बरादर इस्लामी मुल्क के बजाय एक दहशतगर्द तंजीम को तरजीह दे रहा है। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है? यानी हम लोगों के ऊपर। ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताया अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? तो इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। आपने सबसे पहले घबराना तो कभी नहीं है। हाँ, कई दिनों बाद डांस। ये हुई ना बात। इंडियन मीडिया लेटेस्ट। इन पाकिस्तानियों ने क्या समझा था कि हम अफगानिस्तान में जाएंगे, वहाँ बम गोला मारेंगे, अफगानी औरतों बच्चों को मार देंगे और हम शेरदिल कहलाएंगे, हमारी वाह वाह होएगी, जय जयकार होएगी। लेकिन ये पाकिस्तानी ऐसे कैसे भूल गए कि भाई तुम जिनके घर में जाके गोले दाग के आए हो, उनसे ना तो रशिया लड़ सका है, ना अमेरिका लड़ सका है, ना नाटो लड़ सका है। जो भी उनके घर में घुसा है उनको मार मार के भगाया है। ये खूबी तो इनकी है पहले से, लेकिन ये जाके उनके घर में जाके मार के आए तो अफगानियों का जोश बलबला जो 3 साल से बिल्कुल शांत बैठा हुआ था वो जाग गया है और उन्होंने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई की। अब मामला यह है कि पाकिस्तान के गले में फंस गई है हड्डी। पाकिस्तानी ना तो इधर के रहे ना उधर के रहे और इन पाकिस्तानी बड़े मुस्लिम उम्मा चुम्मा छुम्मा पता नहीं कौन सा निकम्मा करते रहते हैं, पता नहीं कौन सा अब्बा चब्बा डब्बा करते रहते हैं। इस्लामी ममालिक है, ये है वो है, फलाना ढिमका। और हकीकत में देखे जाए तो ये कौम अंदर से खुद ही एक दूसरे को मारने में लगी हुई है। खैर, हिंदुस्तानियों को तो आनंद आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि अफगानी भी पाकिस्तानियों के वैसे मजे ले रहे हैं। 93,000 की पेंट उतरवाई की रस्म बार बार फोटो पोस्ट करके वीडियो करके पाकिस्तान को जलील करने में लगे हुए हैं। और जलील करने के लिए और आप और मैं तो होते ही जमा है। कभी ना देर के चलते पाकिस्तान। स्पीड
पकड़ के, स्पीड पकड़ के। 27 और 28 दिसंबर की जो दरमियानी रात है, वो फितनतुल खवारिज के 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, अफगान तालिबान कौन है ये याद रखिएगा, वहां की गवर्नमेंट है, और वो उनकी जो बॉर्डर पोस्ट हैं वो वहां की फौज की बॉर्डर पोस्ट। तो ये जो दहशतगर्द हैं, इन्होंने अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए, जारी बात है अपनी चेक पोस्ट कौन देता है इस्तेमाल होने के लिए, तो ये मिली भगत है। तो अब इस सब के अंदर अफगान तालिबान ने भी दोबारा हमला किया, लेकिन वो सेकंड था। पहला हमला किस तरह से हुआ ये जरा समझिए। 27 और 28 दिसंबर की दरमियानी शब यानी कि कल रात को अफगान तालिबान की चेक पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए 20 से 25 खारजी जो दहशतगर्द हैं, उन्होंने कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 डिफरेंट मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश, यानी उन चेक पोस्टों को इस्तेमाल करके दे ट्राइड एंटरिंग इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में आने की कोशिश। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑब्वियसली जो बॉर्डर पे जवान मौजूद है, उन्होंने बर्वक्त कार्रवाई करके ये दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई, और ऑब्वियसली आगे से फिर जो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, जो आपका बॉर्डर क्रॉस कर रहा होता है, जो उसके साथ होता है वही इनके साथ हुआ। तो फिर ये हुआ कि 28 दिसंबर की सुबह अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल आप कह लें कि अलग सुबह, खारजी जो है उन्होंने दोबारा अफगान तालिबान की पोस्टों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दरअंदाजी की एक और कोशिश। कल रात की तारीकी में फिर जब बिल्कुल सुबह का वक्त होता है, मुकम्मल अभी रोशनी नहीं आई होती, उसमें दोबारा से उन्होंने ये कोशिश, दरअंदाजी की कोशिश नाकाम होने पर 28 दिसंबर की अलग सुबह खारजियों ने और अफगान तालिबान ने, यानी दहशतगर्दों ने और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्ताल भारी हथियारों से फायर खोले। ये अब स्टोरी है। और इसी तरीके से हुआ कि उन्होंने बिला इश्तियाल पाकिस्तान की चेक पोस्टों के ऊपर भारी असले से फायर खोल दिए, और इस सब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का भरपूर जवाब दिया। और मुसद्दका ज़राए जो है उनके मुताबिक अफगानिस्तानी साइड पर भारी नुकसानात की इब्तदाई इत्तलात आई, और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि 15 से जायद जो दहशतगर्द हैं और अफगान तालिबान जो हैं वो भी इसके अंदर हलाक होने की मुसद्दका इत्तलात मौसूल हो रही हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि 6 मुख्तलिफ चेक पोस्टें जो हैं जो अफगानिस्तान साइड पर थी वो खाली हो गई, यानी दे जस्ट लेफ्ट, क्योंकि इस तरफ से बड़ा सख्त तरीन जवाब दिया गया। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि अफगान साइड पर जो नुकसानात हैं वो बढ़ने के मजीद इम्कानात हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और 3 मुख्तलिफ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी एहलकार हैं ऑन आवर साइड, 3 जख्मी जो हैं उनकी इत्तलात इस वक्त आ रही हैं। जी अच्छा, इंडिया क्या रिपोर्ट कर रहे हैं जी, तालिबान हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान इन रिस्पांस टू एयर स्ट्राइक्स। अब इंडिया का मीडिया और अफगान मीडिया ये कह रहा है कि जी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, और उन एयर स्ट्राइक्स का जो जवाब है, यानी कि वहां पर घुसकर मारा गया है दहशतगर्दों को, और उसका जवाब वहां की हुकूमत ने दिया है। दे हिट सेवरल पॉइंट्स इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सरजमीन पर उन्होंने सेवरल पॉइंट्स को हिट किया है। अब इसमें जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं, जो ताजा तरीन रात के पिछले पहर की, एक तो ये बताया जा रहा है और जो इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है कि अफगान तालिबान ने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर पाकिस्तान जो है उसके साथ हम सीज फायर चाहते हैं। ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज, और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे चीमा साहब? मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल। तीसरा, उन्हें यह पता चल गया है कि मुर्शिद पाक ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया है। ये चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट इस पे ऐड ये करना चाहूंगा, अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाए। और मैं तीसरा बात, चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते, उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पे किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंचे? रास्ते में जो आप जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां, मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। वहां जाके मैडम बुशरा ने बाहर निकल के तकरीर फरमाई और उन्होंने कहा अल जिहाद अल जिहाद। आपने उनको कहा संगजानी चल जाओ, आपने मिन्नतें की, तरले किए आप। उन्होंने कहा नहीं। आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज जब 9 मई के लोगों को आपने सजा देने के लिए 1.5 साल लगा दिया है, क्या ख्याल है मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे? आपको देख, दर हकीकत वो आपके
कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा जिस सूबे के अंदर इनकी जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना हो। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे, बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए। तो मैं कहता हूं आज आपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, भाई वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ रही है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो SHO था थाने। तो भैया वीडियो देखने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा, पाकिस्तानियों अपनी हरकतें सुधार लो। सबसे पहले तो कर्म कांड तुम्हारे खराब है। तुम दुनिया को दोष देते हो, तो दोष देने से पहले अपने गिलेबान में झांक लो। जिस दिन अपने गिलेबान में झांक लोगे उस दिन तुम्हारा मुल्क अमेरिका से भी आगे चला जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ये पाकिस्तानी कहते हैं। खैर पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है? एक चीज देखी गई है कि वैसे तो ये कहते हैं हमारी इंडिया से नहीं बनती, इनकी किसी से नहीं बनती है नॉर्मली। उधर ईरान से इनकी चलते हैं ड्रामे, उधर अफगानिस्तान से इनके चलते हैं, उधर इधर चलते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह कि इन्होंने कभी भी एक प्रॉपर तरीके से बैठ के उनसे बातचीत करने की भी कोशिश नहीं करी है। अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले भी मुद्दा आया था, कितने सारे अफगानियों को वापस भेज दिया था हर तरीके से। आप कुछ भी स्टेप ले रहे हो, लेकिन वहां की गवर्नमेंट से प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल बना के बात तो करो। तुम्हारी आपस में फ्रेंडशिप सरकारों की नहीं है, तो तुम्हें लग रहा है कि फौज की और इनकी आपस में बनेगी। ये गजब लेवल पर चल रहा है भैया, और इनकी टेंशन कभी खत्म नहीं होती। ये वो था कौन हथियार दे रहा है, इंडिया दे रहा है, कौन कर रहा है, अमेरिका दे रहा है। इन्हें ये नहीं पता कि तुम खुद ही कर रहे हो। जो इनको जो मिलता है वो भी अमेरिका से मिलता है, उनको मिल रहा है अमेरिका से मिल रहा है। ये गजब दुनिया में रहते, एक अलग इन्होंने सोच बना लिया। जबकि इनको ये समझ नहीं आता कि जो पॉलिटिक्स और जो ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं ना, उसका कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक जगह में एक सोच में अटका हुआ है पाकिस्तान। उस सोच से बाहर नहीं आ रहा, और इनको लगता है पूरी दुनिया की टेंशन, इनकी टेंशन पूरी दुनिया को लेनी चाहिए, जबकि दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता इनकी टेंशन से। कौन हो तुम? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।